पूर्वांचल के लोग खासा उत्साहित हैं। प्रशासन ने पूजा की तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें सुरक्षा के इंतजाम और अस्थायी घाटों का निर्माण शामिल है। दिल्ली में युवाओं ने भी यमुना घाट साफ करने का बीड़ा उठाया है। हर किसी का मकसद यमुना नदी को अविरल और निर्मल करना है। लगातार यमुना की सफाई को लेकर जो विशेष अभियान चलाया जा रहा था, अब युद्ध स्तर पर उसको शुरू कर दिया गया। इस वक्त हमारी मौजूदगी आईटीओ घाट पर है, वो आईटीओ घाट जिसको तैयार किया जा रहा है छठ पूजा के लिए। जी हाँ, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में बड़ी संख्या में पूर्वांचली रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर भी दिल्ली में भी धूमधाम से छठ पूजा का त्यौहार जो है, महापर्व जो है वो मनाया जाता है। ऐसे में अगर दिल्ली की बात करें तो काफ़ी आर्टिफिशियल घाट जो है वो बनाए जाते थे। आईटीओ घाट के पास भी आर्टिफिशियल घाट बनाया जाता था, जहाँ पर लोग जो है वो पूजा अर्चना करते थे। लेकिन इस साल बदलाव देखने को मिला है, क्योंकि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से यमुना घाट पर ही छठ पूजा मनाने की अनुमति जो है वो दी गई है। इसी के साथ ही यहाँ पर सफाई का कार्य भी चल रहा है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे और बातचीत जो है वो दिल्ली के लोगों से करेंगे, क्योंकि आखिर वो किस तरीके से जो ये अनुमति दी गई है या फिर जो महापर्व है छठ का, वो इस बार यमुना के इस घाट पर मनाया जाएगा, वो किस तरीके से देखते हैं। आप सामने भी इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट की तरफ से ये जो मशीन लगाई गई है यमुना की सफाई के लिए, उसको देख सकते हैं। सभी घाटों पर ये मशीनें जो है वो चलाई जा रही हैं, सफाई का काम चल रहा है। और आपको बता दें कि ये भी कहा गया है कि घाटों के जो बैराज है वो भी खोले जाए, ताकि जो साफ पानी है वो यमुना में आ सके और लोगों को साफ पानी मिल सके। साथ ही ये भी बोला गया है कि 1000 से ऊपर आर्टिफिशियल घाट जो है, तालाब जो है, उनको बनाया जाए, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो पूजा अर्चना करने में, क्योंकि काफ़ी हजारों लाखों की संख्या में लोग एक साथ आके सूर्य को अर्घ देते हैं, यमुना में डुबकी लगाते हैं, नदी को पूजते हैं। और ऐसे में तैयारी जो है वो काफ़ी ज़्यादा की जा रही है। हमारे साथ प्रज्ञा जी मौजूद हैं, जो कि दिल्ली की निवासी हैं, कई सालों से यमुना से जुड़ी हुई हैं, आस्था का विषय है हर एक दिल्ली वासी के लिए। लेकिन अगर दिल्ली की यमुना की बात करें तो कई सालों से दिल्ली की यमुना का हाल जो है वो बेहाल है, और लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द यमुना जो है वो अपना रूप बदलेगी और कहीं ना कहीं लोग जो है वो इस यमुना नदी के किनारे आ पाएंगे, घाट के किनारे बैठेंगे और यमुना में डुबकी लगा पाएंगे। प्रज्ञा जी, जिस तरीके से मैंने कहा भी कि लोगों को काफ़ी समय से इंतज़ार है यमुना के बदलने का, आप किस तरीके से देख रही हैं काफ़ी सालों बाद, जो 2019 के बाद लोगों को अब मौका मिलेगा यमुना में डुबकी लगाने का छठ महापर्व पर? देखिए, छठ एक आस्था का विषय है। लोगों की छठ पे बहुत आस्था है। लोग व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। बहुत अच्छी बात है कि वो घाट पे पूजा कर पाएंगे, पर मेरा लोगों से ये अनुरोध है कि आएँ, पूजा करें, लेकिन पूजा करने के बाद इसको कूड़ेदान की हालत में ना छोड़ छोड़ के जाएं। जैसा कि अभी भी आप देख रहे हैं कि यहाँ बहुत सारे लोगों ने पूजा की हुई है, तो आप पूजा कीजिए, लेकिन पूजा का सामान जो है उसको अपने गमलों में डालिए, घाट पे मत छोड़ के जाइए। पॉलीथीन यहाँ पे आपको बहुत भरपूर मात्रा में मिलेंगे। ये पॉलीथीन कभी भी 400 साल लगते हैं इसको नष्ट होने में, तो ऐसा सामान यहाँ मत फेंक के जाइए। पूजा को पूजा की तरह ही रखिए, आस्था बनाए रखिए। दिल्ली हमारा एकमात्र सोर्स है पानी का, तो यमुना हमारा एकमात्र सोर्स है पानी का, जिसको हमें ख़राब नहीं होने देना चाहिए। आज तो शायद ये बहुत साफ़ सुथरी कंडीशन में है। हम लोग पिछले लगभग काफ़ी हफ्तों से यहाँ सफाई करने आते हैं, तो यहाँ पे हम हमेशा देखते हैं कि यहाँ कूड़े के ढेर होते हैं, प्लास्टिक के ढेर होते हैं। तो आप लोग आइए, लेकिन मैं फिर अनुरोध करूँगी कि पूजा करने के बाद अपना सामान सही तरीके से उसको सही तरीके से रख के जाए, ताकि यमुना का घाट गंदा ना हो। तो आपने भी जिस तरीके से कहा कि अभी फिलहाल इस बार थोड़ी सिचुएशन बदली हुई नज़र आ रही है, थोड़ी साफ सफाई देखने को मिल रही है, तो आपको लगता है कि बदलाव हो रहा है या अभी भी बहुत कुछ जो है वो बदलाव की ज़रूरत है? नहीं, अभी बहुत बदलाव की ज़रूरत है। फ्लड के बाद थोड़ी सिचुएशन बदली है, क्योंकि कूड़ा या तो नीचे चला गया है या ऊपर जाके इकट्ठा हो गया है। तो और अभी सरकार छठ के लिए सफाई भी कर रही है, पर ये सफाई लगातार होती रहनी चाहिए। यहाँ पे जो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट है वो प्रॉपर्ली फंक्शन करने चाहिए, और लोगों को भी ये करना चाहिए कि यहाँ पे आके अपना कूड़ा ना फेंकें। पिछले हफ्ते यहाँ नवरात्रे थे, तो अगर आप देखेंगे तो आईटीओ का पूरा वाला जो रोड है वो पूजा के सामान से भरा हुआ था। तो पूजा का सामान डालने के लिए बहुत जगह, आप अपने गमलों में डालिए, फूल वो कंपोस्ट हो जाएंगे। और भी सामान है वो अपने गमलों में डाल सकते हैं, उसके लिए यमुना घाट को कूड़े का ढेर ना बनाएं।
आप क्योंकि दिल्ली की निवासी, हम देखते हैं दिल्ली में पानी की समस्या जो है वो बहुत ज़्यादा है। चाहे हम बात करेंगे गर्मियों में पानी की किल्लत हो जाती है, साथ ही गंदा पानी, पीला पानी, तो कहीं न कहीं जो यमुना है वो एक स्रोत है पानी का, और अगर यमुना साफ़ होगी तो कहीं न कहीं जो लोगों तक पानी पहुँच रहा है वो भी साफ़ पहुँचेगा। जी बिल्कुल, और यमुना की सफाई हम सबकी जिम्मेदारी है। सरकार के साथ साथ लोगों को भी इसकी सफाई पे ध्यान रखना चाहिए, ताकि सफाई बनी रहे। ऐसा ना हो कि इसको हम गंदा बनाएं। पानी हमें यमुना से ही मिलता है, तो इसको साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें हम अपना कूड़ा ना डालें।